मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 108। 108वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है बीरबल गेट्स अटेंशन। बीरबल गेट्स अटेंशन इट मीन्स बीरबल ध्यान देते हैं। ठीक है, लेसन का नाम है बीरबल ध्यान देते हैं। प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, लाजवाब, अवेशम और बिंदास वीडियो होने वाली है। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं प्यारे छात्रों कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों। एक एक शब्द की मैं हिंदी करूंगा। बहुत सारे ऐसे यूनिक वर्ड्स भी इसमें है प्यारे छात्रों, शायद है जिनकी आपने अभी तक हिंदी नहीं सुनी होगी। उन शब्दों की भी प्यारे छात्रों आपको हिंदी सुनने को मिलेगी। ठीक है, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। ठीक है, तो डिले न करते हुए देखते हैं। लिखा है वंश एक बार प्यारे छात्रों हुआ क्या। अकबर सेड, अकबर ने कहा, दैट की ही वांटेड, वो चाहता है क्या, ऑल हिज कॉर्टियर्स, अपने सभी दरबारी कवियों को, टू बी लाइक बीरबल, टू बी होना, लाइक मीन्स की तरह, बीरबल यानी कि बीरबल की तरह। एक बार प्यारे छात्रों हुआ क्या, अकबर ने कहा कि मैं सभी अपने दरबारी कवियों को बीरबल की तरह देखना चाहता हूं, मतलब कि होना चाहता हूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे दरबारी कवि हैं वो सब बीरबल की तरह हो जाएं, है ना। किसकी तरह? बीरबल की तरह। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल, वो बीरबल का बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था, शौकीन था। एंड और हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता का। प्यारे छात्रों, यानी कि महाराज अकबर चाहते थे कि जिस प्रकार से हमारे महामंत्री बीरबल इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ठीक है, और उसी प्रकार से जितने हमारे दरबारी कवि हैं वो सब विद्वान हो जाएं। ये कौन चाहता था? ये महाराज अकबर चाहते थे प्यारे छात्रों। हुआ क्या, ही टोल्ड बीरबल, ही टोल्ड, उन्होंने बताया, यानी कि महाराज अकबर ने बीरबल को बताया। क्या बताया? उन्होंने कहा कि यू शुड, आपको चाहिए, गिव मीन्स देना, आपको देना चाहिए, आ स्पीच, एक भाषण, आपको एक भाषण देना चाहिए, ऑन विजडम, बुद्धिमानी पर, बिफोर, सामने। याद रखना, वैसे बिफोर मीन्स पहले होता है ना। मैंने आपसे कई बार कहा प्यारे छात्रों कि ये इंग्लिश है, इतना आसान नहीं है, जहां जैसा देश वहां वैसा वेश। तो यहाँ पे इस बिफोर का मतलब होगा सामने से। ठीक है, तो यू शुड गिव अ स्पीच, आपको एक भाषण देना चाहिए, ऑन विजडम, बुद्धिमानी पर, बिफोर, है ना, सामने, किसके? द कॉर्टियर्स, दरबारियों के, इन द कोर्ट, अदालत में, टुडे, आज, यानी कि आज आपको सभी दरबारियों के सामने, है ना, भाषण देना चाहिए, आप भाषण दो। और क्या कहा प्यारे छात्रों? फिर हुआ क्या कि बीरबल स्टार्टेड, बीरबल ने शुरू कर दिया, गिविंग, देना, क्या? द स्पीच, भाषण। बीरबल ने प्यारे छात्रों अपनी स्पीच देना शुरू कर दिया, भाषण देना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो हुआ क्या मेरे प्यारे छात्रों, बट किंतु, अकबर एंड बीरबल नोटिस्ड, अकबर बीरबल ने ये नोटिस किया, ध्यान दिया, देखा, क्या? दैट की द कॉर्टियर्स वर नॉट पेइंग अटेंशन, द कॉर्टियर्स, जितने भी दरबारी कवि थे, वर नॉट पेइंग अटेंशन, वो ध्यान नहीं दे रहे थे, एट ऑल, इन सभी बातों पर, यानी कि जो महाराज बीरबल स्पीच दे रहे थे प्यारे छात्रों, उस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा था, भाषण को कोई अच्छी प्रकार से सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था प्यारे छात्रों। तो हुआ क्या, बीरबल देन, बीरबल ने तब, शेड, कहा, सो वन डे, इसलिए एक दिन क्या हुआ प्यारे छात्रों, अकबर द एम्परर डिसाइडेड, जो अकबर थे, है ना, सम्राट, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू गिव, देने का, ऑल हिज कॉर्टियर्स, अपने सभी दरबारियों को, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक बैग, झोला, ऑफ का, गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने के सिक्कों का। तो प्यारे छात्रों हुआ क्या कि जो सम्राट महाराज अकबर थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपने सभी दरबारियों को एक
गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्कों का बैग देंगे सभी को एक एक। हुआ क्या, सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्य भरे अंदाज में, आश्चर्य से, ऑल द courtiers स्टार्टेड टू शो इंटरेस्टेड। ऑल द courtiers जितने भी दरबारी कवि थे, स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, टू शो इंटरेस्टेड, टू शो दिखाना, इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया। पहले भाषण कोई अच्छी प्रकार से सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, लेकिन जब बात आई कि एक एक बैग मिलेगा सोने के सिक्कों का, अरे वाह, है ना, फिर तो आनंद ही अलग है। सभी ने प्यारे छात्रों बहुत अच्छी प्रकार से भाषण सुना, सबने उसमें इंटरेस्ट लिया, रुचि दिखाई। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, एज सून एज जैसे ही बीरबल हैड ऑल द अटेंशन ऑफ द courtiers, बीरबल हैड ऑल द अटेंशन, बीरबल ने पूरा ध्यान ऑफ द courtiers दरबारियों का अपनी तरफ जैसे ही खींचा, तो हुआ क्या, मतलब जितने भी दरबारी थे उन्होंने जितने बीरबल की तरफ जैसे ही ध्यान दिया, ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया हिज स्पीच, अपना भाषण, अगेन दोबारा। प्यारे छात्रों महाराज बीरबल ने अपना भाषण शुरू कर दिया, यानी कि लालच में आके सभी दरबारी कवियों ने महाराज बीरबल की तरफ अपना ध्यान दिया, यानी कि बीरबल ने सबका ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। और जैसे ही आकर्षित किया तो उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया महाराज बीरबल ने। और जब भाषण शुरू कर दिया तो हुआ क्या, द courtiers heard him, द courtiers दरबारियों ने, heard me सुना, हिम उनको, इन्हीं की दरबारियों ने प्यारे छात्रों उनको सुना। जैसे ही लिखा है, दे वेटेड उन्होंने वेट किया, प्रतीक्षा की, टू नो ये जानने की, व्हेन दे गिव विल गेट द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अरे वाह, लिखा है कि एज दे वेटेड जैसे कि उन्होंने प्रतीक्षा की थी, टू नो ये जानने की, व्हेन दे गिव विल गेट टू बैग द बैग, यानी कि व्हेन मीन्स कब, दे गिव वो देंगे, विल गेट वो पाएंगे, द बैग झोले को, ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्कों को, ठीक है। तो प्यारे छात्रों जैसे कि बताया गया था कि सबको एक बैग मिलेगा सोने के सिक्कों का, तो ये आशा में प्यारे छात्रों, है ना, उन सभी व्यक्तियों ने, सभी दरबारियों ने अच्छी प्रकार से ध्यान दिया, भाषण को सुना, क्योंकि उनको प्रतीक्षा थी। लिखा भी है, द courtiers heard him, दरबारियों ने उनको सुना, एज दे वेटेड जैसे कि उनको प्रतीक्षा थी, टू नो ये जानने की, कि व्हेन दे गिव विल गेट द बैग कि वो कब पाएंगे बैग, झोला, ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्कों का, कि वो कब बैग पाएंगे, झोला पाएंगे। सभी को आशा थी, इसीलिए सभी अच्छी प्रकार से प्यारे छात्रों भाषण को सुन रहे थे। फिर क्या हुआ, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ओके। लिखा है, आफ्टर द स्पीच, स्पीच को पूरा होने के बाद में, है ना, आफ्टर द स्पीच वॉज ओवर, जब स्पीच समाप्त हुई, खत्म हुई, भाषण जब खत्म हुआ प्यारे छात्रों, तो हुआ क्या, अकबर प्रेज्ड बीरबल, अकबर ने प्रेज्ड प्रशंसा की महाराज बीरबल की, फॉर हिज वे, किसके लिए, फॉर हिज वे टू गेट द courtiers टू पे अटेंशन, यानी कि फॉर हिज वे जो उन्होंने तरीका अपनाया था, टू गेट द courtiers दरबारियों को पाने का, टू पे अटेंशन ध्यान, यानी कि दरबारियों को जो उन्होंने अपनी तरफ प्यारे छात्रों ध्यान जो आकर्षित किया था, है ना, इस पर प्यारे छात्रों हुआ क्या, जो महाराज अकबर थे उन्होंने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। तो प्यारे छात्रों ये एक छोटी सी कहानी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है प्यारे छात्रों, है ना, बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छी प्रकार से वीडियो बनाएं, लेकिन गर्मी के वजह से प्यारे छात्रों, है ना, बहुत तंग हो जाते हैं, है ना। तो फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी प्रकार से वीडियो बनाएं, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए, क्योंकि इस कंडीशन में यदि हम पंखा चलाएंगे प्यारे छात्रों, है ना, तो वीडियो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने एक में पंखा स्टार्ट किया था, फैन को ऑन किया था, तो उसमें फ़ैन की भी साउंड आ रही थी। तो मुझे पता है कि आप डियर स्टूडेंट्स थोड़े वैफिल हो सकते हो, इसीलिए हम पंखा तो ऑन नहीं कर सकते हैं प्यारे छात्रों, फ़ैन ऑन नहीं कर सकते हैं, तो गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ जल्दी में वीडियो हमने कर दी हो, माफ़ करें, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। आपसे डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगते, केवल एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें, शुरू से लेके अंत तक पूरी देखें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और प्यारे छात्रों
आप यदि इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो चलाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही प्यारे छात्रों सफलता की कुंजी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इट मीन्स यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन दिस, नो डाउट। यदि आप अपने जीवन प्यारे छात्रों मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे इन दिस, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है ना। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। समय बहुत ही प्यारे छात्रों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम इज वेरी यूजफुल, उपयोगी भी है प्यारे छात्रों, क्योंकि कहा जाता है इफ यू विल ruin द टाइम विल ruin you इन दिस, नो डाउट। यदि आप समय को नष्ट करोगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। तो समय की कॉस्ट समझो, कीमत समझो प्यारे छात्रों। समय बहुत, टाइम बहुत प्रीसियस है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद और जय मेरे प्यारे प्यारे भारत।